भाई उतावल मत करो, अरे शांति बनाए रखो भाई, शांति। बड़े दुख की बात है कि आज विष्णाराम जी की हत्या को तीसरा दिन है और 3 दिनों से आप और हम शांति रखें, सभी भाई सभी लोग शांति न्याय रखें। दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, चाहे मदन जी प्रजापत और अपने बीच में पूरे राजस्थान से आपने देखा होगा कि कल के बाद में चाहे जयपुर से रवि कुमार जी हो, चाहे बीकानेर से अभी आपके सामने टीम आई है, जैसलमेर से हमारे पूर्व विधायक और मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम जी धंधे भी अपने बीच में पहुंचे हैं, जालोर से, बाड़मेर से, बीकानेर से, नागौर से, जोधपुर से, सारे लोग, सर्व समाज के लोग आज इस भाई विष्णाराम जी को न्याय दिलाने के लिए अपने बीच में मौजूद है। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कल जब हम लोगों ने, जब एक प्रशासन की तरफ से हमें मैसेज करवाया गया कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब आपके प्रतिनिधि मंडल से बात करना चाहते हैं, मैंने मदन जी को, भाई ताराराम जी मीणा को और सभी लोग मिलके हम लोग गए नाटा हॉस्पिटल के अंदर, ऑफिस के अंदर गए। जाने के बाद में हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हमें बुला के जिस प्रकार से जो हमने व्यवस्था देखी, मैंने इस प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था कभी नहीं देखी। कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के नाम से हमें बुलाया गया और जो अधिकारी हमारे बीच में आज भी अभी यहीं बैठे हैं, कल भी दिन भर 2 बार यहाँ बैठे रहे, वही अधिकारी सामने थे। हमने कहा आप, और हमने तो बात वहां धरना स्थल पे भी कर दी थी, हमें कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात करनी है। तब हमने जब मैसेज करवाया तब कलेक्टर साहब और एसपी साहब उस बैठक में आए, बात की। हमने सोचा वो कुछ न कुछ जवाब लेके आए होंगे। हमारी सिर्फ 2 मांगे ही थी, जैसा कि मदन जी प्रजापत ने कहा कि आप विष्णाराम जी की जिस अपराधी ने हत्या की है, आज तीसरा दिन है, आप उसको गिरफ्तार करो। हमारी एक ही मांग थी। दूसरी मांग ये थी, जो आपके द्वारा मांग हमारी सरकार में की हुई, तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत की सरकार में जब उदयपुर की घटना हुई थी, उसमें आप ही के लोगों ने मांग की थी वहां पे, और वो पैकेज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उस परिवार को दिया था। उस घटना में, इस घटना में कोई फर्क नहीं है। अब आप देने वाले हैं और हम मांगने वाले हैं। हमारा जो रास्ता किया हुआ है, उस रास्ते के अनुसार ही आपको विष्णाराम जी के परिवार को न्याय दिलाना है और वो पैकेज आपको देना है, और कोई ज्यादा आपको काम नहीं करना है। पता नहीं, मैंने कलेक्टर साहब से बात की, मीणा साहब ने भी की, मदन जी ने भी की। मैंने कहा आप आए हैं तो कोई सरकार का मैसेज लेके आए कि नहीं आए? हम यहाँ 48 घंटे से बैठे हैं पहले। हमें तो उम्मीद थी कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब इन सर्व समाज के लोगों के बीच में, जो अनुशासित लोग हैं, जो विष्णाराम जी को न्याय दिलाना चाह रहे हैं, उनके परिवार को न्याय दिलाना चाह रहे हैं, अपराधियों को गिरफ्तार कराना चाह रहे हैं, हमारे बीच में आके हमें आश्वासन देंगे कि आप धैर्य रखें, हम काम में लगे हुए हैं। लेकिन यहां तक उनकी आने की हिम्मत नहीं हुई। हम कोई छोटे बाप के नहीं हो गए, हमें विष्णाराम को न्याय दिलाना था, इसलिए हम लोग सामने जाके उनसे बात की। तो भी हमने कहा एसपी साहब का काम है अपराधी को गिरफ्तार करना। एसपी साहब, आपके पास किसी प्रकार की खबर है तो आप हमें बताएं कि अपराधी आपके कस्टडी में कहीं आया कि नहीं आया। एसपी साहब ने वही बात रटी रटाई। हमने टीमें गठित की हुई है और हम कोशिश में लगे हुए हैं। चलो मान लेते हैं कि अपराधी यहां से थोड़ा बाहर निकल गया, 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन कलेक्टर साहब को कहा आप हमारे सरकार की कड़ी है, प्रथम कड़ी है, आप जिला कलेक्टर है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुख्यमंत्री जी के और मुख्य सचिव के ध्यान में लाएं कि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की हत्या, निर्मम हत्या एक गरीब परिवार, दलित और मजदूर की हुई है, और पूरे सर्व समाज के लोग हजारों की तादाद में वहां धरने पे बैठे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात में संवेदनशील नहीं है? बात आप सरकार की संवेदनशीलता की करते हो। और आज तीसरा दिन है विष्णाराम की हत्या को हुए।